नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विशाल गुप्ता और मैं हूं रवि मिश्रा। चैनल पे आपका स्वागत है। तो भाई साल का वो वक्त आ गया है, हलवा सेरेमनी हो चुकी है और फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी के लिए अपना ब्रीफकेस रेडी कर रहे हैं। बिल्कुल विशाल, बजट 2026 दरवाजे पर खड़ा है। पर इससे पहले हम ये सोचें कि क्या आने वाला है। मुझे लगता है एक बार पीछे मुड़कर, यानी पिछली साल 2025 में हमें क्या एक्चुअली मिला था, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। सही बात है, बजट 2025 काफी इंटरेस्टिंग था। लोग डिटेल्स भूल जाते हैं, पर अगर ध्यान से देखें तो आम आदमी के लिए कुछ सॉलिड चीजें थी उसमें। हाँ, सबसे पहले टैक्स की बात करते हैं। याद है फरवरी 2025 से पहले कितना शोर मचा था। और ऑनेस्टली न्यू स्कीम रिजिम में टैक्स फ्री लिमिट को 12 लाख तक के ले जाने का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। ओ मैसिव। उससे पहले वो लिमिट 7 लाख पर अटकी थी। सीधा 12 लाख होने का मतलब है कि जो नई जॉब वाले लोग हैं उनका टैक्स बेसिकली जीरो हो गया। और स्टैंडर्ड डिडक्शन को मत भूलो विशाल, वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 हुआ था। माना कि हम 1 लाख एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर भाई 25,000 एक्स्ट्रा हुआ, बुरा नहीं है। अग्रीड। और अगर टैक्स से हटकर देखें तो एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छा पुश था। वो पीएम धन कृषि योजना जो लॉन्च हुई थी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मुझे लगता है सरकार अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई पर फोकस कर रही है। और इकोनॉमी लेवल पर देखें तो उन्होंने अपना वादा निभाया। फिस्कल डेफिसिट को 4.4% तक लाए। फॉरेन इन्वेस्टर इससे खुश रहते हैं और रुपीज स्टेबल रहता है, तो क्रेडिट देना पड़ेगा। 2025 एक स्टेबल बजट था। पर रवि, अब स्टेबिलिटी से काम नहीं चलेगा। हम 2026 में हैं। महंगाई खास करके घर और मेडिकल की मिडिल क्लास को चोने लगी है। इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बजट में? देखो, मेरी पहली एक्सपेक्टेशन और शायद पूरे देश की यही डिमांड है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। पिछले साल 75,000 किया था। इस साल जब नया इनकम टैक्स फुल्ली इंप्लीमेंट हो रहा है तो इसे बढ़ाकर 1 लाख करना ही चाहिए। मुझे लगता है होने के चांसेस काफी हाई हैं, पर मेरी नजर हाउसिंग पर है। देखो, सेक्शन 24B होम लोन इंटरेस्ट पर जो छूट मिलती है वो सालों से 2 लाख पर ही अटकी हुई है। आजकल मेट्रो सिटीज में घर के प्राइसेस डबल हो गए हैं। 2 लाख की लिमिट तो मजाक लगती है। बिल्कुल सही। अगर सरकार हाउसिंग फॉर ऑल चाहती है तो इस लिमिट को 3 लाख या 4 लाख करना ही पड़ेगा, स्पेशली न्यू रिज्म वालों के लिए। क्योंकि अभी न्यू रिज्म वालों में होम लोन के लिए कोई खास फायदा नहीं है। एक चीज जो मैं सुन रहा हूं वो है मैन्युफैक्चरिंग और एआई। पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग मिशन आया था। इस साल मुझे लगता है डीप टेक और एआई हार्डवेयर के लिए कोई बड़ी पीएलआई स्कीम आनी चाहिए। अगर हमें चाइना और यूएस से compete करना है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर और चिप्स भी यहीं बनाने पड़ेंगे। ट्रू पॉइंट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एलटीसीजी। पिछले साल उन्होंने टैक्स बढ़ाकर 12.5% कर दिया था। मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया। पर प्लीज इस बार कोई नया शॉक नहीं चाहिए। अगर होल्डिंग पीरियड या टैक्स रेट फिर से छेड़ा तो रिटेल इन्वेस्टर पैनिक कर जाएगा। हाँ भाई, मार्केट को सांस लेने दो। तो चलो समराइज करते हैं। हमें चाहिए 1 लाख की स्टैंडर्ड डिडक्शन, 72 होम लोन बेनिफिट और टैग मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस। और टैक्स में कोई नेगेटिव सरप्राइज ना मिले बस। दोस्तों, ये तो थी हमारी विश लिस्ट, पर हम जानना चाहते हैं अगर आप एक दिन के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएं तो बजट 2026 में कौन सी एक चीज बदलेंगे? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि 1 फरवरी का डिटेल एनालिसिस आप मिस ना करें। अपनी विश लिस्ट नीचे कमेंट में लिखिए। हम सारे कमेंट्स पढ़ेंगे और बजट वाले दिन एक नई वीडियो में बेस्ट आइडियाज को डिस्कस भी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।